नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। अब हम लोग हिंदी साहित्य के अंतर्गत भक्ति काल, जिसका समय विक्रम संवत 1375 से 1700 ईस्वी सन में कहें तो 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी के बीच पड़ता है, जिसमें दो काव्य धाराएं चलती हैं। एक को निर्गुण कहते हैं और दूसरे को सगुण। निर्गुण काव्य धारा में भी दो काव्य धाराएं चलती है, ज्ञानाश्रयी शाखा या ज्ञानाश्रयी धारा या ज्ञानाश्रयी काव्य धारा या काव्य परंपरा, जिसे संत काव्य परंपरा या संत काव्य धारा भी कहते हैं। तो उसी संत काव्य परंपरा के श्रेष्ठ कवि कबीर दास की वाणियों का, जिनका संकलन उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से किया, और बीजक के 3 रूप हैं, साखी, सबद और रामायणी। तो उन्हीं साखियों का हम लोग अध्ययन करेंगे, जिसका प्रामाणिक संकलन डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कबीर ग्रंथावली में किया है। तो कबीर ग्रंथावली के आरंभिक 100 साखियों का हम लोग अध्ययन करेंगे और उनकी 100 प्रसंग व्याख्या करेंगे। तो अब हम लोग चलें कबीर दास की साखियों का साक्षात्कार करें। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपगार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावण हार कबीरा, अनंत दिखावण हार। संदर्भ है इसका कि प्रस्तुत साखी भक्तिकालीन निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत ज्ञानाश्रयी शाखा के श्रेष्ठ संत कवि कबीर दास द्वारा रचित है, जो डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा संकलित और संपादित कबीर ग्रंथावली के गुरुदेव को अंग से लिया गया है। इसका प्रसंग है कि कबीर के अनुसार गुरु की महिमा और उनके अवदान अवर्णनीय है, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। उनका अवदान महान है, अनंत है, असीम है, इसी का वर्णन है। अब कठिन शब्दों का अर्थ, तो इसमें अनंत है तो सतगुरु यानी कि सच्चा गुरु की महिमा यानी कि महत्व, अनंत यानी कि जिसका अंत नहीं है, असीम है। और इसका एक और दूसरा अर्थ भी आएगा, ब्रह्म, अनादि अनंत ईश्वर को भी अनंत कहते हैं। और उपगार यानी कि उपकार, उपगार से उपगार बना है यानी कि कल्याण। लोचन यानी कि आंख, नेत्र, नयन। अनंत उघाड़िया, उघाड़िया यानी कि उघाड़ा हटाया। और अनंत दिखावण हार,
अनंत यानी कि ईश्वर, और दिखावनहार का मतलब दिखाने वाला, दर्शाने वाला। सरलार्थ इसका होगा कि सद्गुरु की महिमा अनंत है। उन्होंने मेरे ऊपर जो उपकार किया है, जो मेरा कल्याण किया है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। महान उपकार किया है मेरा। क्या किया कि उन्होंने मेरी आंखों पर पड़े हुए माया के अनंत आवरणों को, पर्दों को हटा करके मेरे ज्ञान चक्षु को खोल दिया, और ज्ञान चक्षु के प्राप्त होने के कारण मैं उस अनादि अनंत ब्रह्म अर्थात ईश्वर का दर्शन कर पाने में समर्थ हो पाया। अब इसकी व्याख्या कबीरदास जी कहते हैं कि सद्गुरु यानी कि सच्चे गुरु, ज्ञानी गुरु की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उनकी महिमा अनंत है। उन्होंने जो मेरे ऊपर उपकार किया है, वह उपकार महान है और परम पार है। वह उपकार अनंत है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने मेरी आंखों पर पड़े हुए माया के आवरणों को, जो जिनकी संख्या अनंत थी, उन अनंत आवरणों को हटा दिया और मेरे ज्ञान चक्षु को खोल दिया, आत्मज्ञान करा दिया, जिसके कारण मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई, और दिव्य दृष्टि मिलने के कारण ही मैं उस अनादि अनंत और अविनाशी ब्रह्म के दर्शन कर पाने में समर्थ हो पाया। कहने का आशय यह है कि ईश्वर का दर्शन सामान्य दृष्टि से नहीं हो सकता है, उसके लिए दिव्य दृष्टि की आवश्यकता होती है, और दिव्य दृष्टि की प्राप्ति गुरु की कृपा से ही, गुरु के द्वारा प्रदान किए गए ज्ञान से ही हो सकता है। अब इसमें विशेष तो भाषा के बारे में बहुत बता चुका हूं कि भाषा मिश्रित भाषा है, खिचड़ी भाषा है, जिसमें राजस्थानी, पंजाबी, भोजपुरी के शब्द हैं, इसमें संस्कृत के भी शब्द हैं, और अनंत शब्द में जो है, अनंत शब्द तांत्रिकों के बीच या प्रचलित या साधना के क्षेत्र में अत्यंत ही व्यवहृत शब्द का भी प्रयोग बड़ा ही प्रभावशाली है, सहज है, और यह अलंकारमयी है। कबीर के बारे में हम जानते हैं कि मसी कागज छुअब नहीं, लिखे पढ़े नहीं थे, और न उन्होंने काव्य शास्त्र का ही अध्ययन किया था, बावजूद प्रस्तुत साखी में अलंकारों की जो है छटा द्रष्टव्य है। इसमें अनंत शब्द का 4 बार प्रयोग हुआ है, और हर एक अनंत शब्द के अलग अलग अर्थ हैं। अनंत यानी कि जिसका अंत नहीं हो सकता है, जिसका वर्णन नहीं हो सकता है। दूसरा अनंत यानी कि बहुत
बड़ा ज्यादा उपकार किया। और लोचन अनंत यानी कि आँख के ऊपर के अनंत यानी कि अनेक हो गया, और अनंत दिखावन हर यानी कि ईश्वर का दर्शन कराने वाला। तो यहाँ ईश्वर है, इसलिए इसमें यमक अलंकार है।